जैसा कि आपको पता है आज है 12 नवंबर और आज से आपके जो एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम्स थे वो स्टार्ट हो चुके हैं। बाकी हम बात करें कि आज का एग्ज़ाम कैसा रहा तीनों शिफ्टों में, तो अभी तक के आए हुए रिव्यू से मैं आपको बताऊं तो जो आपका लेवल है एग्ज़ाम का वो सेम है जो आपका एसएससी सीजीएल में था, जहां पर आपकी जो मैथ थी उसमें 4-5 क्वेश्चन कैलकुलेटिव, बाकी सारे इजी थे। और बात करें रीजनिंग की, रीजनिंग बिल्कुल इजी थी एंड इंग्लिश काफ़ी टफ थी और जीके जीएस और भी ज़्यादा टफ थी। वही सेम लेवल यहाँ भी बना हुआ है। बाकी जीएस जीके की बात करें तो यहाँ पर और ज़्यादा उसका जो लेवल है वो थोड़ा हमें अपवर्ड ही दिखाई दिया है, क्योंकि जो रैंडम क्वेश्चन है उनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। इसी सब को देखते हुए मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो आपके आने वाले शिफ्टों में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। और ये वाले क्वेश्चन सारे मैंने बच्चों से रिव्यू लेकर ही निकाले हैं। इसमें कुछ आपके PYQ भी मिलेंगे आपको, और बाकी आप समझ जाओ कि ये वाले क्वेश्चन कौन से हैं कौन से नहीं है। बाकी स्टार्ट करें पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ATP प्रोडक्शन इज करेक्ट। तो पहला ऑप्शन है मैक्सिमम ATP प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, glycolysis occurs in mitochondria, Krebs cycle release CO2, and A and C both are right option। तो यहाँ आपका ऑप्शन जो राइट आंसर है वो आपका A और C हो जाएगा, जिसमें जो मैक्सिमम जो ATP है वो आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ड्यूरिंग ही आपकी प्रोड्यूस होती है। बाकी जो बात करें क्रेब्स साइकिल की, वो कार्बन डाइऑक्साइड ही प्रोड्यूस करता है। एंड वन मोर थिंग कि जो आपका ग्लाइकोलाइसिस है वो आपका साइटोप्लाज्म में ही होता है, ना कि माइटोकॉन्ड्रिया में। बात करें अगले क्वेश्चन की, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट 59 नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2025। तो पहला ऑप्शन है इट वॉज हेल्ड इन असम एंड ऑर्गेनाइज्ड बाय एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। इट इंक्लूडेड मिक्स्ड रिले इवेंट्स एवर फॉर फर्स्ट टाइम। इसका अगर आंसर देखें तो A एंड B इसका आंसर हो जाएगा आपका। असम में हुआ था और AFI ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एलिफेंटा केव्स इज करेक्ट। तो इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं उसमें सिर्फ एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है कि जो एलिफेंटा केव्स हैं आपकी वो लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड केव्स हैं, यानी कि बोले तो हम सेवाइट्स केव, हम इनको एलिफेंटा केव्स को बोल सकते हैं। बाकी जो एलिफेंटा केव्स हैं इनके बारे में आप और सर्च करिएगा, इसके बारे में अच्छे से पढ़ के जाना जब भी आपका पेपर हो। अगला सवाल है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द गोंचा फेस्टिवल। क्या ये बस्तर छत्तीसगढ़ में सेलिब्रेट किया जाता है? तो हाँ, ये बस्तर छत्तीसगढ़ बस्तर इलाका जो छत्तीसगढ़ का है वहीं पर सेलिब्रेट किया जाता है। और जो लोकल लोग हैं ट्राइबल यूथ, ये एक लकड़ी की पिस्टल बनाते हैं जिसमें जो आपका जो तैमारिन के सीड्स हैं या फिर बोलें कि जो महुआ है और इमली के जो बीज हैं वो एक तरह से बुलेट की तरह यूज में लिए जाते हैं, जिससे ये मॉक बैटल वगैरह नकली युद्ध जैसा खेल खेला जाता है इसी फेस्टिवल के अंदर। बाकी बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कर्नाटिक म्यूजिक इज करेक्ट। तो कर्नाटिक म्यूजिक को अच्छे से पढ़ के जाना, यह मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जो आपकी एग्जाम में थी। लघु इज बेसिक रिदमिक यूनिट, लघु ऑफ 5 काउंट्स इज खांडा जाति, खांडा जाति हैज 7 बीट्स एंड A एंड B बोथ। तो इसमें जो आंसर है आपका A और B दोनों आंसर हो जाएगा। बात करें अगले सवाल की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट जूडो। तो क्या इसका ओरिजिन जापान में हुआ था? फर्स्ट टाइम जो इसका इंट्रोडक्शन है वो टोक्यो ओलंपिक्स 1964 में हुआ था। और थर्ड इसका जो ऑप्शन है वो है कि जो वर्ड है इस जूडो, इसका मीन होता है जेंटल वे। तो इसमें जो आंसर है आपका A B C तीनों चीजें ठीक है इसमें। बात करें 7वें सवाल की, विच एंशिएंट रूलर एडमिनिस्ट्रेशन वॉज हाईली सेंट्रलाइज। मतलब कि किस प्राचीन शासक का प्रशासन अत्यंत केंद्रीकृत था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे आपके, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर ही आधारित था। तो इससे आप ये बता सकते हैं कि वो काफी ज्यादा सेंट्रलाइज था। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट चेरो डांस। तो चेरो डांस के बारे में पहला ऑप्शन है आपका ट्रेडिशनल बम्बू डांस है मिजोरम का।
दूसरा ऑप्शन है परफॉर्म ड्यूरिंग द हार्वेस्ट फेस्टिवल एंड थर्ड है यूज मेटालिक स्टिक्स। तो देखो इसमें ए एंड बी दोनों ऑप्शन ठीक है। बात करें थर्ड ऑप्शन की तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट संतोष ट्रॉफी 2022-23। तो देखो 2022-23 के भी इसमें क्वेश्चन है, तो करंट अफेयर काफ़ी ज़्यादा पुराना पूछा जा रहा है, तो उस हिसाब से देखना कि काफ़ी ज़्यादा रैंडम सवाल भी हैं, इसीलिए ये जो जीएस वाला पोर्शन है इसको काफ़ी ज़्यादा टफ बना देते हैं। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। इंडियाज इंटर स्टेट फुटबॉल चैंपियनशिप है, कर्नाटका वॉन द टाइटल, ऑर्गेनाइज्ड बाय AIFF, मतलब कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इसमें भी आपके तीनों ही सही है। बात करें अगले क्वेश्चन की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025। तो क्या ये कंट्रीज को रैंक करता है बाय देयर टोटल मिलिट्री कैपेबिलिटी, पहला ऑप्शन। दूसरा है इंडिया का जो रैंक थी वो चौथी थी, एंड थर्ड है ये जो पब्लिशर है इसका ये सिप्री है। तो इसका जो आंसर है वो है ए एंड बी। जो इसका पब्लिशर है वो गलत दिया हुआ है, सिप्री नहीं, इसका जो पब्लिशर है उसका नाम है globalfirepower.com। बाकी इंडिया की रैंक 4th ही थी, और ये जो कंट्रीज हैं उनकी जो टोटल मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसको एक रैंक करने का एक इंडेक्स है। बात करें अगले सवाल की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज करेक्ट। तो देखो जो 42वीं संविधान संशोधन जो था उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमारी अमेंड की गई थी संविधान की, तो आप इसे अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एसएससी का फेवरेट टॉपिक हो जाता है एक तरह से देखा जाए तो, और इसका जो दायरा है वो भी काफ़ी बड़ा है। तो अगर ऐसा भी हो सकता है कि आपको हर एक शिफ्ट में हर दिन किसी ना किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिले। तो ये क्वेश्चन तो पता नहीं रिपीट होंगे या नहीं होंगे, लेकिन थीम जरूर रिपीट होगी। तो आप 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसके सारे पॉइंट अच्छे से याद करके जाना। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। क्या इसको मिनी संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है कि हाँ इसको बोला जाता है। दूसरा है एडेड सोशलिस्ट सेकुलर इन द प्रीएम्बल, तो ये भी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। रिड्यूस लोकसभा टेनर टू 5 years, तो ये गलत है, क्योंकि जो लोकसभा का टेनर था वो बढ़ाया गया था, 5 से 6 कर दिया गया था। तो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। आर्गन इन अर्थ क्रस्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय विच वन ऑफ द प्रोसेस। तो इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा रेडियो एक्टिव डिके ऑफ पोटेशियम 40। बाकी अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विस। तो इसके कुछ ऑप्शंस है। इट एम्स टू डिलीवर क्लाइमेट इंफॉर्मेशन फॉर प्लानिंग एंड अडेप्टेशन। इट वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। इट फोकसेस ऑन सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर, वाटर एंड हेल्थ। तो देखो इसमें जो आपके जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए एंड सी हो जाएगा। जो इसकी जो लॉन्चिंग जो एजेंसीज हैं वो हैं इसमें IMD एंड WMO हो जाएंगी। बाकी अगर आपको कहीं भी मिनिस्ट्री दिख जाए स्टेटमेंट वाले सवाल में, तो मोस्टली वो जो मिनिस्ट्री है वो गलत होती है। ऑलवेज गलत नहीं होती, बट वो उसके गलत होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपको वहाँ एक बार रुक के सोचना है कि क्या ये मिनिस्ट्री ठीक है या नहीं है। बाकी अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चंद्रयान 3 इज करेक्ट। सो इट अचीव्ड इंडियाज फर्स्ट सॉफ्ट लैंडिंग ऑन मून साउथ पोल। तो हाँ ये ऑप्शन आपका ठीक है। दूसरा है लॉन्च्ड बाय इसरो इन 2023, तो ये भी आपका एक ठीक हो जाएगा। बाकी लैंडर वॉज नेम्ड प्रज्ञान, तो ये आपका गलत है, क्योंकि जो लैंडर था उसका नाम विक्रम था और जो रोवर था उसका नाम प्रज्ञान था। जो सॉफ्ट लैंडिंग हमने की थी वो 2023 में 23 अगस्त को की थी। आपको ये डेट भी याद होनी चाहिए। अगले सवाल के बारे में बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट PM किसान स्कीम इज ट्रू। तो पहला ऑप्शन है 6,000 पर ईयर फॉर फार्मर्स इन 3 इंस्टॉलमेंट्स, तो ये बिल्कुल ठीक है। 2,000 की 3 इंस्टॉलमेंट मिलती है इसमें। लॉन्च्ड इन 2020, लॉन्च्ड इन 2020 ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका जो लॉन्च हुआ था वो 2019 में हुआ था, ना कि 2020 में। बाकी बात करें कि 100% सेंट्रली फंडेड है, तो हाँ ये ठीक है, सारा इसका पैसा सेंटर से ही आता है। अगले क्वेश्चन पे चलें तो कंसीडर द फॉलोइंग
स्टेटमेंट अबाउट भारत रत्न 2024। तो 2024 में जो भारत रत्न है आपका वो LK आडवाणी जी को मिला था। बाकी ये जो भारत रत्न है ये आपका इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। और थर्ड ऑप्शन है इसका, इट कैरीज ए कैश रिवॉर्ड। तो आपका ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसके साथ आपको कोई भी कैश रिवॉर्ड नहीं मिलता है। अगले सवाल पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट COP29 समिट इज करेक्ट? शेड्यूल्ड इन बाकू अजरबैजान। तो हाँ, ये आपका ठीक हो जाएगा, अजरबैजान बाकू में ही ये आपका शेड्यूल था। फोकस ऑन क्लाइमेट चेंज फाइनेंस कमिटमेंट्स। तो ये भी ठीक है आपका। होस्टेड बाय UNFCCC। और ये ऑप्शन भी आपका ठीक है। सो अगले सवाल पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एशियन गेम्स 2023 इज करेक्ट? हेल्ड इन हंजू चाइना। तो ये आपका ऑप्शन ठीक है। इंडिया वॉन ओवर 100 मेडल्स फॉर द फर्स्ट टाइम। और ये ऑप्शन भी आपका ठीक है क्योंकि इसमें इंडिया ने 107 मेडल्स जीते थे। क्रिकेट एंड ई स्पोर्ट वर इंक्लूडेड। यस, ये भी आपका ठीक है क्योंकि पहली बार क्रिकेट और ई स्पोर्ट को इसमें फीचर किया गया था। अगले सवाल पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गगनयान मिशन आर ट्रू? तो देखो, जो इसरो के जो रिसेंट मिशन है ना वो आपको पढ़ के ही जाना है क्योंकि इसरो के जो लेटेस्ट मिशन होते हैं वहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो गगनयान के बारे में हम बात करें तो इट इज इंडियाज फर्स्ट मैन्ड स्पेस मिशन। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। विल कैरी 3 एस्ट्रोनॉट टू द लो अर्थ ऑर्बिट। ये भी ठीक है आपका। लॉन्च फ्रॉम श्रीहरिकोटा यूजिंग LVM-3। और ये आपका थर्ड ऑप्शन भी ठीक हो जाएगा। तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका A, B and C ऑल। बात करें आज के आखिरी सवाल की तो ये है आपका कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024। सो फर्स्ट ऑप्शन है इसका पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो आपका ये ठीक हो जाएगा। इसका जो पब्लिशर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही है। इंडिया रैंक्ड विद इन टॉप 50। ये आपका काफी गलत स्टेटमेंट है क्योंकि जो इंडिया की रैंक है वो 129 है आउट ऑफ 146 कंट्रीज। बाकी थर्ड ऑप्शन के बारे में बात करें, ये मेजर गैप्स इन इट मेजर्स गैप इन हेल्थ एजुकेशन इकोनॉमी पॉलिटिक्स। तो ये आपका ऑप्शन ठीक हो जाता है। तो ये थे आपके 20 क्वेश्चंस। इनको अच्छे से कर लेना, ये आपको कहीं ना कहीं आपको रिपीट होते हुए मिलेंगे किसी ना किसी शिफ्ट में। तो थैंक यू वेरी मच।